भेड़ी है, वो बेचारी मासूम औरत, उसका सर तन से जुदा करने पे ये तुले हुए थे। तो ये जंगली जानवर बहरहाल उसके ऊपर टूटने वाले थे। शुक्र पुलिस आ गई। वो पुलिस में भी एक खातून थी, उनको भी बेचारी को पता था कि यार ये क्या लोग हैं। ये कितना बड़ा जूता है पाकिस्तानियों के मुंह पे। अरबी कह रहा है अबे नकली मुसलमानों, तुम नकली हो पाकिस्तानी हो, असली तो हम हैं। और अरबी हमारी जुबान है, हम अपनी जुबान में जो मन चाहे करें। तुम्हारे बाप का खा रहे हैं? नहीं, तुम हमारे बाप का उल्टा खा रहे हो। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, जो हमारी वैसे अवाम है वो इतनी पागल है कि वो हिंदू हमें सही ताना मारते हैं। जो इंडियंस हैं वो कहते हैं यार ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बेचारों को इस्लाम का भी कख नहीं पता बस, लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। तो इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कुरान की आयात भी नहीं पढ़नी आती, इनको ये भी नहीं पता कि कुरान क्या है। आपको बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहां के लोग बर्बाद हैं। बिकॉज इट्स ऑल, ये हमारी जबान है यार, ये हमारी, इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है दोस्तों। ये जहां जाते हैं दुनिया में जलील होते हैं, क्योंकि दिमाग से पैदल लोग हैं, जाहिल लोग हैं ये, ठीक है ना। 99%, 1% होंगे इंटेलिजेंट पाकिस्तान में, मना नहीं कर रहा, सारी कौम एक जैसी नहीं होती। 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर लाइक दिस, दे आर टोटली मैड यार। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे। कोई है मर्द वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक? चीमा साहब, अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान हूं, मजीद परेशान, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान की आवाम में रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा फैल चुका है कि लगभग 90 से 95% आबादी जिहादी माइंडसेट की हो चुकी है। आए दिन पाकिस्तान में बम फटते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी बम से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सर तन से जुदा के नारे लगाकर किसी को भी मारा जा सकता है और किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पिछले साल श्रीलंका के एक आदमी को इसी पाकिस्तानी भीड़ ने पीट कर मार डाला था, और पिछले दिनों क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को भी गुस्ताखे रसूल के आरोप में जला दिया था। अब एक महिला जो अपने हस्बैंड के साथ मार्केट में आई थी, उसके कपड़ों पर अरबी भाषा लिखी होने से जिहादी गिद्धों की तरह उस पर टूट पड़े। इन पाकिस्तानी जिहादी भेड़ियों को अरबी पढ़नी नहीं आती, इसलिए कुरान की आयत समझकर ये उस महिला पर टूट पड़े। पुलिस बीच में न आती तो ये जिहादी उस महिला का काम तमाम करके जन्नत की टिकट पक्की करवा चुके होते। पूरा पाकिस्तान ही जन्नत की टिकट पाने के लिए लाइन में लगा हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मौलवी तो हलवे के ऊपर वैसे ही टूट पड़ते हैं, तो अब वो हलवा अगर किसी औरत के ऊपर लिखा होगा तो फिर तो हलवा भी इन्होंने चीर फाड़ देना और औरत को भी चीर फाड़ देना। तो इसमें ये प्रिंटेड कपड़े हैं, यानी ये किसी ने अपनी फैक्ट्री में इसको प्रिंट किया होगा और फिर पाकिस्तान की दुकानों में या इवन अरब की दुकानों में बेचा होगा। ये कंपनी का नाम है सिंप्लिसिटा। तो अब इस कंपनी ने, आप ये देखिए कंपनी क्या लिखती है, कहते हैं डियर पाकिस्तानी पीपल, वी हैव नथिंग टू डू विद द रीसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड टू द इनोसेंट गर्ल। हमारा कोई लेना देना नहीं है जो उस लड़की के साथ हुआ था। हमें कुवैत की कंपनी है और हम दुनिया भर में शिप नहीं करते। आप प्लीज हमें मैसेज और फॉलो करना बंद करें, क्योंकि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाहिल के बच्चे पाकिस्तानियों, लाहौरियों, मत करो, ये मत करो, भिखारियों, हमें डिस्टर्ब मत करो। और फिर कहता है वी यूज अरबिक वर्ड्स, हम अरबिक लफ्ज अपने ड्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉन्ट पे, क्योंकि वो हमारी जबान है। अब ये देखिए, पेंडू जब अरब के मुल्क में जाते हैं ना, तो कोई भी कागज नीचे पड़ा हुआ हो ना, उसके ऊपर अरबी में लिखी होंगी, जाहिर बात है अरबी है, तो उसको पकड़ के चूमने लग जाते हैं और ऊपर रख देते हैं। वो अरबी आके इनको छितर मार के कहता है बगैर था, इधर टॉयलेट लिखा हुआ है।
ये लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो, खुद तो जॉर्ज वॉशिंगटन से पढ़ के आते हो और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस लेने दो। टू नेशन थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं टू नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना है। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमारे इन लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये रा का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। कई मेरे हिंदुस्तानी भाई यहां भी ये कह रहे हैं कि आईएसआई, ये डीप स्टेट आईएसआई का एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ दुनिया में मैंने देखा है चीमा साहब, 5% लोग होते हैं, उनसे आप यू कैन नॉट डील विद देम। हर कम्युनिटी के अंदर 5%, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो दे आर बोर्न नेगेटिव, दे आर नॉट वर्थ पेइंग एनी अटेंशन, और मैं उन पे अटेंशन नहीं पे करता। मुझे ये बताएं, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया, वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। थोक पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना आईएमएफ के सिर पे, 24वां प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका आईएमएफ का। $8 अरब मांग रहे हैं इस दफा, $8 अरब। मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले डॉलर कम आए हैं या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग ले, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे, वो आईएमएफ को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी $8 अरब की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। प्लीज इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ, खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूं, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके मुस्तकबिल की वजह से, क्योंकि वो कभी टीटीपी मार रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इकोनॉमी के हालात। लेकिन यहां आके देख रहा हूं कि आप वाकई 100 साल पीछे रह चुके हैं, 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मेरी नजर में पंजाबी का मुहावरा कहते हैं, अंत नहीं किसी चीज की देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों आप 250 मिलियन लोग जो हैं अंत देखना चाहते हैं, अंत। आप इस चीज का आखिर देखना चाहते हैं। मैं अभी भी आपकी मिन्नत करूंगा, प्लीज कोशिश करो, कोशिश करो यूटर्न ले लो, तालीम की तरफ जाओ, तालीम की तरफ। सही कह रहे हैं ताड़ साहब आप, ये बात जो है कि यूटर्न ले लें और तालीम की तरफ जाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स सीखें।